समझ में आ रही बात ना? जैसे बीज मिट्टी में समर्पित हुआ तो वृक्ष बन के निकलेगा, लेकिन जो बीज ऊपर ही रह गया तो चिड़िया खा जाएगी, वो जमेगा ही नहीं। तो जो शिष्य पूर्ण समर्पित हो जाता है गुरु को, वो तो ईश्वर को पा जाता है, उसके अंदर ईश्वरत्व प्रकट हो जाता है। लेकिन जो पूर्ण समर्पित नहीं होते ना, खाली वाहवाही देख के गुरुओं से जुड़ जाते हैं, तो फिर उनको उतना लाभ नहीं होता, और ऐसे लोग फिर भाग भी जाते हैं। गुरु से जुड़े और फिर भाग चले जाओ, ऐसा मौका आया तो बीज के भांति शिष्य होना चाहिए और सूर्य के भांति सद्गुरु होना चाहिए। सूर्य गर्मी तो करता है, लेकिन सूर्य की गर्मी ना हो तो क्या बरसात होगी? अच्छा, बरसात ना हो तो जो जंगल है उनको क्या आप जाके जल दोगे? घर के सामने तो बड़े पौधों को हम लोग जल देते, इतने बड़े बड़े जो जंगल है उनको कौन देगा भाई? तो गुरु की कृपा, गुरु का स्वभाव सूर्य जैसा हो और शिष्य का स्वभाव बीज जैसा। बीज गर्मी को सहता है, ठंड को सहता है, हवाओं को सहता है, बरसात को सहता है, तो वृक्ष बन के फल देता है। ऐसे शिष्य भी गुरु की मार सहे, गुरु की डांट सहे, गुरु के उपदेश को पचाए, सब कुछ सहता है जब शिष्य, तो वृक्ष बन जाता है। अच्छा देखो, सूर्य हमको इतना प्रकाश देता है, कभी आपसे पैसा मांगा? बिजली वाले हमको प्रकाश दे तो बिल भेजते हैं हर महीने। सूर्य भगवान ने किसी को बिल भेजा क्या आज तक? अच्छा, वो भेज दे तो हम लोग भर पाएंगे? नहीं भर सकते भाई। तो गुरु भी ऐसे ही होते हैं, खूब आपका भला करते हैं, बदले में कुछ नहीं चाहते। सूर्य की बात है, सूर्य यदि ना हो तो दुनिया में कोई जीवित नहीं बचेगा। इंसान ही नहीं, पेड़ पौधा कुछ भी नहीं हो सकता। बिना सूर्य के प्रकाश के पौधे अपना भोजन नहीं बना सकते। आप और हम तो गैस पे बना लेंगे, ये पौधे कहाँ बनाएंगे? सूर्य के प्रकाश के बिना कोई जीवित नहीं रह सकता। ऐसे ही गुरु के ज्ञान के बिना कोई भवसागर से भी नहीं तर सकता। लेकिन फिर से प्रार्थना, गुरु कैसा हो? गुरु वैसा चाहिए जो शिष्य से कछु नहीं ले, और शिष्य कैसा चाहिए? जो गुरु को सब कुछ दे। शिष्य पूर्ण समर्पित होने का भाव रखे और गुरु कुछ भी न ले। एक ऐसे शिष्य और गुरु जब मिलते हैं तो परमात्मा उनको देख के प्रसन्न होते हैं। फिर ऐसे शिष्य के लिए गुरु के हृदय में ईश्वर प्रकट होकर उसे आशीर्वाद देता है। और ऐसा शिष्य जब मिलता है सदगुरु को, तो सदगुरु भी उस शिष्य को ईश्वर प्रकट करके ईश्वर रूप बना देते हैं। कभी कभी कहीं कहीं ऐसे महापुरुष अवतरित होते हैं, और कोई कोई बड़भागी हैं जो ऐसे संतों से लाभ लेते हैं। नहीं तो आजकल हम लोगों की बुद्धि में बिठा दिया गया कि मेरे बाप तुम्हारे बाप के गुरु थे तो तुम मेरे चेला बनो। हमको भी समझा दिया गया है कि हम उनके शिष्य हैं तो बेटा से बोलेंगे वो तेरे गुरु घर। अरे क्या मुसीबत है! नहीं, योग्य गुरु हो, गुरु करो तो बहुत समझ के करो। एक जन्म का साथ निभाना होता है ना, बेटे बेटी का, दुल्हा दुल्हन एक ही जन्म तो साथ रहते हैं। एक जन्म के लिए, एक जन्म में भी आधा आधा जन्म के लिए समझो। अरे 25-30 वर्ष की बेटी का 25 वर्ष में तो ब्याह करते हैं, तो बेटी का 25 वर्ष तो यही बीत गया, अब ज्यादा कितना जिएगी? 40, 50, 60। तो जिस बेटी को 60-70 वर्ष का जीवन साथी ढूंढना है, उसके लिए हम कितनी छानबीन करते हैं कि बिटिया हमारी सुखी रहेगी उसके संग, ऐसा लड़का चाहिए। जिस व्यक्ति के साथ कुछ वर्ष गुजारने हैं तो कितना छानबीन करके बेटी का ब्याह करते हैं। गुरुदेव से तो रिश्ता कई जन्मों का होता है माई बाप, इसीलिए खूब जानबूझकर छानबीन करके गुरु बनाया कर। विवाह का रिश्ता तो बस एक जन्म का है, लेकिन गुरुदेव से रिश्ता तो जन्मों जन्म का है, तब तक का है जब तक जन्म का अंत न हो जाए। इसीलिए गुरु करने में खूब सावधानी रखें। श्री राम शर्मा आचार्य जी कहते थे, गुरु करे 10 पांचा जब तक मिले न साचा। कर भी लिए हो तो कोई बात नहीं, अच्छे गुरु मिले तो आगे बढ़ो।
अटक के ना रह जाओ काम फूकने वालों के। ये जीवन फिर नहीं मिलेगा। एक बार चूक जाओगे तो 84 लाख के बाद 84 लाख योनियों को पार करने में 200 करोड़ वर्ष लग जाते हैं। ध्यान देना जरा, 200 करोड़ वर्ष बाद ये मनुष्य जन्म मिला है। और इसको हम कहाँ बिता रहे हैं? खेती में, नौकरी में, दुकान में, कुछ मित्रों को रिझाने में और कुछ दुश्मन को ठिकाने लगाने में। हाँ, तो अके ठीक कह दे बहु, और तू पहले खुद ही ठीक हो जा प्यारे। किसी को ठीक करने में और किसी से ठीक होने में हम जीवन बिता दिए। 200 करोड़ वर्ष बाद ये समय आएगा। फिर इतने वर्षों बाद कितना लंबा सफर हमने किया है तो मनुष्य जन्म मिला है। अब अपने को कोई मौर्य मान ले, कोई ब्राह्मण मान ले, कोई क्षत्रिय मान ले, ये मानने की बात है। वास्तव में ना तुम मौर्य हो, ना आप ब्राह्मण हो, ना आप क्षत्रिय हो। वास्तव में आप क्या हो? ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हम हैं क्या? आत्मा। मान क्या बैठे? शरीर। आप आत्मा हो कि शरीर हो? जब आए थे धरती पे तो नाम लेके आए थे कि जाति सर्टिफिकेट लेके आए थे? जिस जाति में जन्मे अपने को वही मान लिया। आप गोंडा में जन्मे तो अपने को गोंडा वाला मानते हो, हम काशी में जन्मे तो अपने को काशी वाले मानते हैं। लेकिन वास्तव में दोनों झूठे हैं। हम सब भगवान वाले हैं। जय सिया राम। हम भी मर के वही जाएंगे, आप भी मर के वही जाओगे। अलग अलग जगह जन्मे हैं तो मर के अलग अलग जगह जाना चाहिए? नहीं, सब एक ही जगह जाने वाले। तो हम हैं आत्मा, मान लिए शरीर, है ईश्वर के अंश, है ईश्वर के सपूत, हम मान लिए कि मौर्य जी के सपूत है। लो, ये गलती जब सुधर जाती है तब समझ में आता है कि हम हैं कौन और वो है कौन। परमात्मा और आत्मा समझो, ईश्वर और जीव, ठीक है? ये दोनों क्या है पता है? जैसे सागर और सागर में बुलबुला, समझेंगे? सागर की लहरों से सागर में जो बुलबुला प्रकट होता है तो वो सागर है कि नहीं? देखने में छोटा सा बुलबुला है, लेकिन सागर से ही प्रकट हुआ ना, सागर में ही है। और बुलबुला फिर मिट के क्या बनेगा? सागर। इतना विशाल सागर और बुलबुला देखो तो छोटी सा। लेकिन ध्यान से देखो तो बुलबुला सागर में जन्मा, सागर में है, और बुलबुला टूट के फिर क्या बनेगा? सागर। तो परमात्मा कहाँ तो बड़ा विशाल है ना, इतना बड़ा ब्रह्मांड का मालिक। अब उसमें हम बुलबुले जैसे हैं बिल्कुल। लेकिन याद करो, जैसे बुलबुला सागर में है, सागर ही है और टूट के सागर ही बनेगा, वैसे हम ब्रह्म के थे, ब्रह्म में हैं, और शरीर छूटने के बाद ब्रह्म के हो जाएंगे। ये सच्चा ज्ञान है। अब कोई आपसे कहे कि तुम छोटे हो, हम बड़े हैं, तुम मुझे प्रणाम करो, दक्षिणा धर चाहे मर। नहीं, जो मैं हूं वही आप है, और जो आप है वही हम हैं। देखो, छोटी जाति का व्यक्ति हो या बड़ी जाति का, ठीक है, सोना पहना हो, अब किसी छोटी जाति के व्यक्ति का सोना लो, किसी बड़े राजा के घर का सोना लो, और दोनों ले जाके दुकान पे बेचो, तो कहीं भाभी कहेंगे ना साहब सोना की कीमत सोने जैसी है। अमीरी गरीबी और जाति से लेना देना है क्या? नहीं ना। ऐसे ही भगवान का भी आपके जाति से, आपके अमीरी गरीबी से, आपके पढ़े और अनपढ़ होने से कोई लेना देना नहीं है। वो सबके पास आत्म तत्व प्यारा, आत्म तत्व हीरा एक बराबर है और एक समान है। हरि व्यापत सर्वत्र समाना। भगवान सर्वत्र है और सब में एक समान है। इसीलिए अपने को छोटा न मानो, अपने को बड़ा न मानो, अपने को दुखी न मानो, अपने को सुखी न मानो, अपने को बहुत धनी न मानो और गरीब न मानो। क्या मानो? हम अपने को भगवान का माने, क्योंकि आप भगवान के ही हैं। ये सच्चा ज्ञान है। सच्चा ज्ञान आ जाए
तो फिर झूठे मूठी बातों पर ध्यान न जाए। हम लोग अभी तक झूठी बातों में पड़े हैं। वो समझा दिया गया, तुम फलानी जाति, तुम फलानी जाति, तुम ऐसे हो, हम ऐसे हैं। नहीं, हम सब भगवान के हैं, भगवान के थे और भगवान में हैं और भगवान के हो जाएंगे। कितना सुंदर ज्ञान। भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान शिव, पूज्य गुरुदेव, सबको देखो तो सबको एक समान राम मानते हैं। राम जी के नजर में निषाद राज और माता शिविर एक समान है। राम जी जितना प्रेम अपने भरत से करते हैं उतना ही प्रेम हनुमान जी से भी करते हैं। राम जी की नजर में दोनों समान। राम जी जितना प्रेम लखन से करते उतना ही प्रेम निषाद राज से करते। राम जी अपनी माता से जितना प्रेम करते मां शिवरी की जूठी बेर खाते। उनके लिए कोई छोटा बड़ा था क्या? इसीलिए तो राम जी पूजे जा रहे हैं। अब आज कोई क्षत्रिय कहे कि ये तो छोटी जाति का आदमी है, हम तो बड़े जाति के, तो इसकी कौन पूजा करेगा भाई? तुम छोटा बड़ा मानोगे तो उसी कुल में जन्मे, तुम्हारी पूजा कभी नहीं होगी। लेकिन राम ने कभी छोटा बड़ा नहीं माना, तो इतने लाख वर्ष बीत गए, आज भी राम जी का कितना आदर है। भगवान कृष्ण का जीवन देखें, कहां तो अखिल ब्रह्मांड नायक और कहां तो गोपियों के प्रेम में छछियनबरी छाछ पे नाचते। सुंदर गोपियों को कन्हैया ध्यान नहीं देते, उनको छोड़कर चले आते हैं मथुरा। गोपियां रोती रह गई, रास्ता रोकती रह गई, उनको तो छोड़ के मथुरा चले आए। और टेढ़ी मेढ़ी कुब्जा को कहते हैं कृष्ण के, ओ सुंदरी जरा ठहरो। देखो कैसा है कन्हैया। जो गोपियां कृष्ण की दीवानी हैं, कन्हैया के आने पे रोती हैं, उनके रथ के आगे सो जाते हैं कि हम आपको नहीं जाने देंगे। उनके प्रेम में तो रुका नहीं। और जो टेढ़ी मेढ़ी कुब्जा कृष्ण को देख नहीं रही है, कृष्ण कहते ओ सुंदरी जरा ठहरो। अब कुब्जा को लगा मैं तो सुंदर हूं नहीं, मुझे तो कहते नहीं होंगे, किसी और को कहते होंगे। उसने ध्यान नहीं दिया। फिर कन्हैया ने कहा ओ सुंदरी तुम ही कह रहे, ठहरो। कुब्जा को लगा कि हे भगवान, मैं कहां से सुंदर हूं, टेढ़ी मेढ़ी हूं मैं, विकलांग मेरी शरीर, और तुम मुझे सुंदर कह रहे हो। कैसा प्यारा है भगवान। वो आपका तन नहीं आपका मन देखता है। टेढ़ी मेढ़ी शरीर जिसको दुनिया के लोग विकलांग कुब्जा कहते थे, कृष्ण उसे सुंदरी कहते हैं। और कहते ही नहीं है, उसे सुंदर बना भी दिया। तो जैसे श्याम ने कुब्जा को सुंदर बना दिया, ऐसे सद्गुरुदेव भी कृपा करते हैं और शिष्य को श्याम सुंदर से मिला के श्याम सुंदर को बना देते हैं। ये गुरु कृपा है। ओम नमो भगवते